what I want to discuss with you is a central issue in India now. It's about the future of our children, the future of our youth. It's about our education system, and in particular, it's about our examination system, a system that all of you, every single one of you, has to go through. This is not a political meeting. This is a meeting that is about the youth of India, their future, their struggle, and the difficulties which they face. Now, I'd like to start by saying that हर साल हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में आप जैसे युवा स्टूडेंट्स 5 साल के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एग्जाम की तैयारी करते हो। सही है बात है? सही है। 8 से 10 घंटे नॉन स्टॉप रात दिन आप लोग काम करते हो। बाहर से लगता है कि सिर्फ आप लोग काम करते हो, मगर सच्चाई है कि आपके साथ आपकी फैमिली, आपके भाई, आपकी बहन, सारे के सारे आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी मदद करते हैं। 99% लोगों के माता पिता मिडिल क्लास और गरीब घरों के होते हैं। सिंपल से मैं आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूं। पहला आंकड़ा जो मैंने आपको बोला, 8 से 10 घंटे 5 साल के लिए, और दूसरा आंकड़ा 9 लाख रुपए का खर्चा। ये खर्चा आपके माता पिता, सैलरी क्लास के लोग लोन लेके मेहनत करके आपको देते हैं, और उनके पूरी उम्मीद, फैमिली की उम्मीद आप पर होती है। वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, और सच्चाई है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों में 1 या 2 बच्चे एग्जाम के रूप में जा सकते हैं। आपके ऐसे भाई बहन होते हैं जो एग्जाम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर में पैसा नहीं होता है। सैलरी क्लास के लिए 5 साल में 9 लाख रुपए बहुत होता है। अगर 2, 3, 4 बच्चों को इस रास्ते पे चलाना हो, उनके पास सिर्फ पैसा नहीं होता है। तो इसमें आपकी मेहनत होती है, आपके माता पिता, आपके भाई बहनों का त्याग होता है। इस बात से आप सहमत हैं? अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों युवाओं को इस रास्ते में क्यों चलना पड़ता है? और उसका जवाब बहुत सिंपल है। जवाब है कि हिंदुस्तान में जैसे बाकी देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा दरवाजा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तीसरा दरवाजा होता है कॉर्पोरेट जॉब का, चौथा दरवाजा होता है पब्लिक सेक्टर का, और नॉर्मली 5 में से 1 दरवाजा होता है सरकारी नौकरी का। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद पड़ा हुआ है और चाइना का माल पूरे देश में बिकता है। ये जो आपके हाथ में फोन है, जो आप शर्ट पहने हो, ये सब चाइना से आता है। यहाँ की फैक्ट्रियां बंद है। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, ये भी बंद है क्योंकि हिंदुस्तान में बैंक का जो पैसा है वो 3, 4, 5 बिजनेस ने कैप्चर कर रखा है। नाम आप जानते हो, नाम दोहराने की जगह नहीं है।
आईटी का जो जॉब था उस पर एआई ने बहुत जबरदस्त चोट लगाई और चौथा दरवाजा पब्लिक सेक्टर का वो प्राइवेटाइजेशन के कारण बंद हो गया। तो करोड़ों युवाओं के लिए ये रास्ता, एक रास्ता सरकारी जॉब वाला, सरकारी नौकरी वाला खुला है और इसीलिए करोड़ों परिवार अपना पैसा निकालकर बैंक लोन लेकर अपना पूरा भरोसा आप पे डालते हैं कि आप इस रास्ते पे अच्छी तरह चल पाओ और सफलता प्राप्त हो। मगर बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सारा का सारा रिवील कर देते हैं। इस रास्ते पे 6 करोड़ लोग, इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। 6 करोड़ लोग एग्जाम लेने की कोशिश करते हैं, मगर उनके सामने छोटे छोटे दरवाजे हैं। कौन से दरवाजे? फाइनेंशियल कॉस्ट का मैंने आपको बताया, 9 लाख रुपए फैमिली प्रेशर होता है। फैमिली कहती है कि भाई कब तक करोगे, कितनी बार करोगे। एज लिमिट आता है, एक एज के बाद ही आप कर ही नहीं सकते। तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स में आपको आज कहना चाहता हूं, 9 करोड़ एस्पिरेंट्स में से 6 लाख एस्पिरेंट सक्सेसफुल होते हैं। अब ये बहुत बड़े नंबर है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 150 युवाओं में से एक युवा सफल होगा। मतलब नॉर्मली आपकी क्लास में 50 बच्चे होते थे स्कूल में, 50 बच्चों में से आप एक बच्चा फर्स्ट कर सकता है। अगर उन 3 क्लासेस में से आप फर्स्ट आते तभी आप इस रास्ते पे चलते। बाकी लोग जो सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, फोर्थ आते थे, वो सारे के सारे इस दरवाजे को पार नहीं करते। मगर सच्चाई यहां भी नहीं रुकती है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? यह दरवाजा कि सचमुच में एक रास्ता नहीं, सचमुच में 2 रास्ते हैं। और आप सभी जानते हो एक रास्ता जो आपको ऊपर दिख रहा है, ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता। इसमें आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, इसमें आपको फैमिली प्रेशर लगेगा, इसमें आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हैं। अब 99.9% लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में निकलते हैं। मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ते का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे हैं, 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ
या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय, ये सच कि एक रास्ता नहीं है, दो रास्ते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस सवाल पर है, पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है और प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब मैं आप में से 2-3 लोगों से बात करना चाहता हूं। वेलकम, कैसे हैं आप? हाउ यू? हाउ यू? कैसे? आगे आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। Hello everyone, good evening. My name is Aarti Bhandari. पहली आप लोगों की तरह उत्तराखंड की गवर्नमेंट तैयारी कर रही हूँ। Hello everyone, my name is Anish Khatwal. I am a NEET aspirant. हेलो, नमस्कार सभी को। मैं आशुष यादव गया जी बिहार से आया हूँ और सर से कुछ बात करना है। तो अभी ये हमारे जो 4 मित्र हैं, ये सब इस रास्ते पे चले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे था, थोड़ा सा आपसे सुनना चाहता हूँ। सर थोड़ा जोर से, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा हूँ। मैं बीपीएस स्टूडेंट हूँ। तैयारी 3 दिया था, उसमें ट्यूशन लीक हो गया। उसके बाद 2-3 महीने 1 साल बाद बीपीएससी AET एग्जाम दिया, उसका भी ट्यूशन लीक हो गया। हम स्टूडेंट इतना मेहनत से, इतना कष्ट सह करके तैयारी करते हैं और ये सरकार का जो रवैया है, बार बार ट्यूशन लीक हो जाना, उसका कोई प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा नहीं होना, जिससे हम सभी छात्र बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और दूसरे बार तैयारी करने का हिम्मत नहीं करता। ये डर लगता है कि फिर कहीं ट्यूशन लीक हो जाए और उसका शिकार पूरे बिहार के और पूरे भारत के लड़का भुगत रहे हैं ट्यूशन लीक से। तो आपको क्या लगता है पेपर लीक के बारे में? सर, मैंने तैयारी शुरू की थी 2020 में तैयारी शुरू की थी। 2022 में मैंने एग्जाम दिया था पहला अपना। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो एग्जाम सेंटर के बाहर आते ही हमको पता चला कि पेपर लीक हो गया है। और उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए उसमें से 13 पेपर रद्द हुए थे क्योंकि लीक हो गया था पेपर। तो आपको कैसे लगा जब आपको पता लगा कि पेपर लीक हो गया? तो आपके अंदर क्या भावना है, क्या फीलिंग है? ऐसा लगा था क्योंकि मेहनत हमने पूरी की थी उस टाइम पे। तो पूरी ऐसा लगा था कि पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। जिन सब लोगों को लेके हम यहाँ पढ़ने के लिए आ रखे थे वो सारे सपने हमारे टूट गए हैं। इस मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा था ये सोच के कि जितनी भी मेहनत की है उन सब पर पानी फिर गया है। और मामा पापा को क्या लगा, फादर मदर को क्या लगा, उन्होंने क्या कहा आपसे? माता पिता ने हमारे बड़ी मेहनत और उम्मीदों के साथ हमको यहाँ भेजा था, लेकिन सिस्टम की क्या बोल सकते हैं, सिस्टम की लापरवाही या फिर उस सिस्टम को देख के उनकी सारी उम्मीदें ऐसी खराब हो गई हमसे। और पापा सैलरी है क्या करते हैं? ही पे और आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैंने लास्ट ईयर 2025 में पठारी का एग्जाम दिया था जो लीक हो गया। इस साल भी दिया है मगर उसका रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है और मैं आगे भी अपनी तैयारी कर ही रही हूँ एग्जाम्स की। हाँ जी। और क्या लगा आपको, क्या फीलिंग आई, कैसा लगा?
पेपर तो ठीक गया है, बस लीक ना हो, रिजल्ट सही आ। और आपको लगता है कि अगर पेपर लीक हो रहा है और आपको पता लगा तो ऐसा भी होता होगा कि पेपर लीक हुआ पता नहीं लगा? हाँ होता होगा। होता होगा। वो पेपर लीक बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़